हेलो योद्धाओं, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक शब्द यूज किया हूँ, योद्धा। तो योद्धा वही होता है जो लड़ाई के लिए तैयारी अपनी कर रहा होता है। तो आप लोग भी आज पिछले 1 साल से तैयारी इसी बोर्ड एग्जाम को देने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं ना। डेट आपकी सुनिश्चित हो गई है बोर्ड एग्जाम की, जो कि 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, सभी हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षाएं। तो इस बोर्ड परीक्षा में आपके किसी भी प्रकार के कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जो कि बिना वजह के। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास हो, कुछ बच्चों के पास ना हो वो सारी जानकारियाँ। अगर नहीं है तो वो जानकारी यहाँ से मिलेगी आपको। और आप सभी से एक बात और कहूँगा कि इस वीडियो को आप एक एक स्टूडेंट, हमको 15-15 लोगों के पास शेयर करता है तो भारत के हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो जरूर पहुँच जाएगी। और हमें आप निराश नहीं करेंगे, आप लोग ऐसा करेंगे भी, क्योंकि इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से अगर किसी का भी गड़बड़ होता है तो बहुत कष्ट होता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ ऐसा कुछ भी हो। आप लोग, ये जिम्मेदारी आपको मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको शेयर करिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जाने से पहले आप लोग अपना जेब अच्छे से चेक कर लीजिएगा। वहाँ सीट पर जब बैठिएगा तो वहाँ भी अच्छे से अपना निरीक्षण करके तब बैठिएगा कि कोई पहले से कोई चिकन वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो कोई कुछ सुनने वाला नहीं, सीधे आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, जो कि बहुत क्या बताएं, जो कि आपकी गलती नहीं रहेगी, फिर भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से निरीक्षण करने के बाद ही बैठिएगा। ठीक है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। कोई निरीक्षण के लिए अगर बाहर से कोई आता है तो आपको अपने काम पे ध्यान देने हैं, आपको लिखते रहना है, अपने कलम को स्टॉप नहीं करना है, ना अगल बगल देखना है, नहीं तो खामोखा आपको टाइम खराब कराया जाएगा। आपको खड़ा करके चेक वगैरह किया जाता है। तो सारी बातें होती हैं। जो बोर्ड एग्जाम पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत के हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे बोर्ड पे। आपको नंबर बाय नंबर मैं बता रहा हूँ कि और किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। इन सारी बातों को ध्यान रख करके आप बोर्ड एग्जाम पे निकलिए, बहुत ही अच्छा भी आपका पेपर जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे बोर्ड पे। आपको कल जैसे आपका पेपर है, आज शाम को ही करने वाली बातें। पहली बात तो आपको सारी चीज़ें आपको क्या करना है, जैसे एडमिट कार्ड प्लस फ़ोटो, ठीक है, प्लस अपना आधार कार्ड रख लीजिए, आधार कार्ड प्लस और क्या रखने वाली बात है, आपका एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया। ये 3 चीज़ें आप लोग अपने पास में रखिए, पहली बात तो। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है शाम को ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। फिर जैसे आपका पेन हो गया, क्या चीज़, पेन हो गया। उसके बाद आपका पेन भी आपका कितने होने चाहिए, देखो पेन आपका 2, एक तो आपका ब्लू होना चाहिए यानी नीला, यानी ब्लू होना चाहिए, और एक आपका काला यानी ब्लैक। ये सारी चीज़ें, इतना चीज़ हो गया आपका, दूसरा तक हो गया कंप्लीट। ये पेनों की संख्या आप लोग एडवांस में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपके पास यूज करने वाले तो 2 ही पेन से आप ज़्यादा यूज करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये 2 पेनों का यूज करिए। बाकी आप पेंसिल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेंसिल हो गया, पटरी हो गई, और क्या हो गया, पेंसिल स्केल हो गया। और उसके बाद आप रख सकते हैं जो भी चीज़ रखना चाहें, लेकिन ऐसे अनावश्यक चीज़ें ना रखें जो कि वहाँ पे आपके लिए दिक्कत हो। ठीक, इतना आप शाम को ही रख लीजिए। और तीसरी पॉइंट आपको याद रखने वाली बात यह है कि आप जैसे सुबह उठिए। अच्छा, तीसरी पॉइंट, उठने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी रात पढ़ने लग जाते हैं। तो आपको हर हाल में 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक सो जाना है, हर हाल में सो जाना है। जो होगा देखा जाएगा। 10 से 11 तक में आपको सो ही जाना है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, 10 से 11 तक में आपको सो जाना है बिना किसी निश्चिंत के। और सुबह में, मॉर्निंग में आप 3 से 4 तक उठ जाइए। ठीक है, 3 से 4 तक में आप क्या काम करिए, उठ जाइए। ओके, फिर जो भी सारी फॉर्मेलिटी है, जो भी आपका है दिनचर्या जो भी डेली का, वो अपना सारी चीज़ कर लीजिए। फिर चलने से पहले आपको क्या करना है, एक बार सारे अपने जो भी रखे हुए डॉक्यूमेंट्स से लेकर के पेन, पटरी, पेंसिल, जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार आप चेक कर लीजिए। सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, कायदे से चेक इसलिए कर लीजिए क्योंकि भाई हो सकता है छोटे बच्चे जो होते हैं घर में, तो वो क्या काम करते हैं, कभी मम्मी के साथ में उठ जाते हैं, या फिर हो सकता है आप रखें, या हो सकता है कोई अदर आदमी ही उठा करके इधर उधर कर सकता है, जिनको नहीं पता है ये सारी चीज़ें, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक बार अपना चेक कर लीजिए। जब एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले इतना हो गया, यहाँ तक चलना है। बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप कुछ होगा नहीं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो करके। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आपका आता है, आप
एग्जाम सेंटर पेपर होने से 1 घंटे पहले तो पहुंचिए ही, पहले पहुंचे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एग्जाम सेंटर जहाँ है, पेपर होने से 1 घंटे पहले आप बिल्कुल पहुँच जाइए। आप ये सोच रहे हैं 1 घंटा पहले हम चलकर वहाँ पे करेंगे क्या? ये पहला दिन है, आपका पहला दिन है, तो आपको अपना रोल नंबर जो हो गया, रोल नंबर प्लस रूम नंबर समझे रहेंगे किस कक्षा में है, किस कक्षा में नहीं है, तब तो सही रहेगा। नहीं तो पता चला कि आप टाइम पे गए हैं बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा घबराहट और सारी हो सकती है, क्योंकि पहले पहुँचे रहेंगे तो मन थोड़ा सा और रिलैक्स होगा। अगर मैं यही नहीं करूँ कि 1 ही घंटे पहले पहुँचे, और पहले पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, पहला दिन रहेगा आपका उस दिन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 6वें नंबर पे जैसे आप इतना सारा चीज़ हो गया है आपका, ओके, क्लियर है। अब आपके सामने आती है क्या, जैसे मान लीजिए कि कॉपी आ गई, कॉपी मिल गई आपको, कॉपी मिल गई आपके सामने आ गई, तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ी सावधानी पूर्वक कॉपी को फिल करना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कक्ष निरीक्षक महोदय से आप पूछ लीजिए, फिर उसके बाद ही हाथ लगाइए भरने का। अपने से कुछ भी मत करिए, अगर जानकारी है तो भी एक बार ज़रूर पूछने का प्रयास करिए कि कैसा भरा जाएगा। आपको पता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मिस्टेक हो, क्योंकि कभी ये भी हो सकता है ना कि आपको जो जानकारी दी गई हो वो आपको गलत हो, बात ठीक है ना। तो ये चीज़ आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, सही भरना है, आपको सही भरना है, क्लियर। रोल नंबर बिल्कुल सही भरना है, रोल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर रोल नंबर आपका गलत हो गया तो आपके लिखने ना लिखने का कोई मतलब भी नहीं रहा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पर आपका साइन और रोल नंबर होने वाले हैं, कक्ष निरीक्षक करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका भी प्रयास यही रहता है कि एक भी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप लिखने के चक्कर में कहीं उसको फिल करना ना भूल जाइए। प्रेजेंटेशन जो भी होता है आपका आता है, ये कॉपी के मिलने के बाद ही प्रेजेंटी आपकी भरी जाती है वहाँ पे, उसमें भी आपका साइन होना बहुत ही ज़रूरी है। और नहीं तो क्या होगा कि आपका पेपर देने ना देने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। बात को ध्यान रखिए, इतनी बात, ठीक है। इतना हो गया। अब आपके पास भर दिए, अपनी कॉपी भी भर दिए, सही प्रेजेंटेशन भी अपना डाल दिए, अच्छे से सारी चीज़ें हो गया यहाँ। अब आपकी बारी आती है, आपको लिखना क्या है। लिखने वाली बात जब आती है तो 6वें नंबर पे हो गया, तो 7वें नंबर पे आप क्या लिखने का तरीका, लिखना हुआ तो हम मिटा देते हैं। थोड़ा नोट करना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि क्या क्या आपको करना है, अपनी दिनचर्या को आपको सुधार करके जाना है, ठीक है। सारी चीज़ें शाम को ही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको शाम की प्रक्रिया में समझा रहा हूँ, शाम को ही करना है, ठीक है, शाम को ही करना है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक आपको कहने मतलब ये 1 घंटा पहले पहुँचे, ये यहाँ तक शाम को करना है। ये तो आपका अभी एग्ज़ाम सेंटर पे आ जाएगा, फिर आपका ये सर एग्ज़ाम सेंटर पे ये यहाँ से, ठीक है। अब हम आपको आगे चल रहे हैं कुछ बताने। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 7वें नंबर पे जैसे आपको लिखना की बात आ गई, लिखना, ठीक है। तो देखो, जैसे कि अब आपको क्वेश्चन आपको लिखना है, आपके सामने आ गए सारे क्वेश्चनों को, नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको दिए गए हैं, 6 7 8 तक ऐसे करके। तो लिखने का तरीका आपका ये है कि देखो, समय भी आपको बचाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। उससे रणभूमि का विजेता भी आपको ही बनना है, तो युद्ध भूमि का विजेता तभी हो पाओगे जबकि सारे क्वेश्चनों को आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी बात देखो, लिखने की प्रक्रिया आ गई। जैसे मान लीजिए अब आप तो हाई स्कूल वाले खास तौर पे जो कि 10वीं वाले हैं, 10वीं वालों के लिए 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। बहुत ही ज़रूरी बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको 95+ आपको देने में मददगार होगा। आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चलेगा। सारी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से कोशिश ये करें कि बिल्कुल एक भी गलत नहीं होने पाए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर 20 क्वेश्चन में अगर आपके गलत हो गए तो एग्जामिनर जो होते हैं, कुछ है बात समझो बात को हमारी, कुछ एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं जो कि आलसी होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव से आइडिया लगाने स्टार्ट कर देते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि पैसे मिलते हैं भाई इसके, जितनी कॉपी चेक कर देंगे उतनी कॉपी उनको पैसा मिलना है। बात समझ रहे नहीं? तो
यहाँ पे जैसे कि ऑब्जेक्टिव अगर आपके गलत हो गए तो आगे का आकलन कर लेते हैं, वो आगे की कॉपी इनकी कैसी लिखी होगी, आगे की कॉपी, ठीक है, आगे की कॉपी वो आकलन कर लेते हैं अपने से कि कैसे इसकी कॉपी होगी। बात को समझो थोड़ा सा यहाँ पे, तब वो अपने मन से भी नंबर देने का प्रयास करने लगते हैं। तो कभी आपने सुना तो होगा ना, मैंने बहुत अच्छा से लिखा था लेकिन फिर भी हमारा नंबर उस लड़के से कम हुआ है। तो वो ऐसे ही टीचर होते हैं, वो इसी प्रकार के टीचर होते हैं जो कि वो करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमसे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव गलत हो गए तो आगे के आपका नंबर कम होना ही है, कम कर ही देंगे वो, समझ रहे हैं। और ध्यान ये देने वाली जो होती है बात हेडिंग की, हेडिंग जो डालिए बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, साफ सुथरा। पहली बात आपकी पूरी राइटिंग ही होनी चाहिए, जो भी आपकी राइटिंग है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। दूसरी बात, यस मैं आपको बता दूं, 8वें नंबर पे काट पीट बिल्कुल ना करें, काट पीट बिल्कुल ना करें भैया, करें। अगर काट पीट कर रहे हैं ना तब भी माथा खराब होता है। अब छोटे छोटे लिखने का बिल्कुल प्रयास ना करिएगा। कुछ टीचर जो होते हैं बड़े आंखें कमजोर होते हैं, तो वो क्या करेंगे भैया, जब आपकी समझ में नहीं आएगी, भले बहुत सही से आप लिखे रहो, तो क्या काम करेंगे वो, सब जाओ सत्यानाश कर देंगे आपका। भले सही से लिखे हो भैया, साफ साफ लिखने का प्रयास करो थोड़ा से। जैसे कि आप लिख रहे हो वह राजा है, थोड़ा प्रयास करिए दूर दूर लिखने का। अब ये नहीं कि वह राजा है। अब बताओ भैया, आप तो लिखे तो सही हो ना, सही लिखे हो, लेकिन वह राजा है या वह राजा ये भी है, वह राजा ये भी है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या की हो, आप पास लिख दिए हो और गलत हो गया है, समझ रहे हो ना। तो ये गलतियाँ भी आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए 8वें नंबर का। अच्छा अब यहाँ तक हो गया, ठीक, आपने क्या काम किया, कॉपी भी पा गए, लिखना भी स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हेडिंग कोडिंग भी बहुत आपको अच्छे से लिखना है। दूसरी बात ये, हेडिंग को बहुत सजाना जाने के चक्कर में मत पड़ो भैया कि माँ सजाओ जा दो, इससे आपका टाइम बर्बाद होगा, बाकी कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। बात समझ रहे हो नहीं, सारी चीज़ें अच्छे से, ओके। उसके बाद आपका आता है क्या, अच्छा लिखने का एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको लिखना ही है तो आप ऐसे भी लिखिए, जैसे कि आपको प्रश्न उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे टाइम आपको, नंबर आपको उतना ही मिलने वाला है। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव हो गया तो बहुविकल्पी आप लिख दिए, क्या लिख दिए, बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में आप सीधे से नंबर 1 का है तो आप उसमें से लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो 1 का कौन सा सही है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या आप 1 लिखा, फिर आपने यहाँ पे बेकायदे से आप 2 लाइन लिख दीजिए, सुंदर से लगे। उसके बाद उत्तर जो अभी प्रश्नोत्तर संख्या यानी प्रश्नों का उत्तर, तो कौन सा सही है, ग नंबर सही, सिंह है, ऑप्शन में आ रहा है, तो आप इसको करके टिक कर दीजिए, सही है। अगले पे आ जाइए, प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या 2 में भी आप सीधे से कौन सा सही है भैया, का नंबर सही है। कौन सा सही है, का नंबर सही है। तो का में मान लो है क्या, आंसर आपका मैथ का जैसे है तो 2/3 आपका ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो 2/3 में आप टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप लिखिए, पूरे नंबर मिलेंगे। आप इस तरह से लिखिए, प्रश्नों को उतारने के चक्कर में बिल्कुल नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपका हो गया। अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव आपने किया, सही पूरा कर दिया, तो मान लो सपोज दैट क्या हुआ है कि आप नंबरिंग के चक्कर में भी मत पड़िएगा। बहुत जरूरी चीज़ मैं आपको यहाँ भी बताने जा रहा हूँ, ये कि इस पर भी आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करने वाली चीज़ है। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। अपना टाइम बचाओ, पेपर के टाइम जितना टाइम बचा ले रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह नंबरिंग में है। सपोज दैट आपने क्या काम किया भैया, पहला आ रहा है, दूसरा तीसरा नहीं आ रहा है, तीसरे के चक्कर में आप अड़े हुए हो, भैया हम इसको करके तभी मानेंगे तभी अगल बगल जुगाड़ करने लगे कि शायद कहीं से मिल जाए। टाइम जो है, घड़ी जो है वो आपकी टिक टिक कर रही है, वो जा रही है, टाइम तो जा रहा है ना। तो भैया इसके चक्कर में काहे पड़े हुए हो आप, छोड़ करके आगे क्यों नहीं चल रहे हो, अगले नंबर पे, अगले सवाल पे चलो, अपने अगले क्वेश्चन पे करो।
अगर सपोज दैट इसके चक्कर में पड़ गए, यहाँ पे टाइम आपको चला गया, अगर आध नंबर का है तो उसके चक्कर में आगे का और नंबर काहे ख़राब कर रहे हो आप? है कि नहीं ध्यान देने वाली बात? अब डिग गया कि नहीं हमको ये आ रहा था, हम इसको आएगा ही, काहे नहीं आएगा भैया, हमको करना ही करना है। अरे भैया करना है ना, जब टाइम बचेगा जब तब कर लीजिएगा ना, टाइम बचेगा तब कर लीजिएगा। ठीक है, तब कर लीजिएगा आराम से। जब टाइम बचता ही नहीं है, आपके जो आ रहा है वो छूट गया, तब क्या करोगे? अब लो करो, हो गए विजेता? नहीं ना, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ तक हो गया आपका। अगले नंबर पे आता है 9वें पॉइंट पे आपका आता है, जैसे कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, देखा भी गया है, समझ रहे ना, वो ये कि नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो या तो गाली वाली भी कुछ लिख लेते हैं, सुना जाता है क्या सही क्या गलत, शायरी लिख देते हैं, गाना लिख देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 10वें नंबर पे आपका आता है, जैसे कि 10वें नंबर पे कुछ दिमागी लोग जो होते हैं ना, ये आइडिया लगा लेते हैं कि भैया पेपरवा में ना अपने कपिया में कुछ पैसा रख देते हैं, जैसे कि उनके पैसवा के लिए वो भूखे होते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, चेक करने वाले, है ना। पैसा बिल्कुल नहीं रखना है, पैसा वाली गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं रखना है, नहीं रखना है। समझ रहे हैं? नहीं, नहीं रखना है भैया, नहीं रखना है। कुछ नहीं होने वाला है, पैसा भी चला जाएगा, नंबर भी नहीं मिलेगा। और नंबर देगा क्यों भाई, क्यों देगा? अरे वो टीचर है भैया, टीचर है ना, तो आपके भविष्य को बनाने के चक्कर में पड़े हैं, तो आपको बिगाड़ेगा थोड़ी नहीं। आपके दिमाग में इतना कहने आ रहा है, काहे किसी के चक्कर में पड़े हुए हो? बोलिए, पैसा वाला है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ये सब चीज़ें नहीं आ रहा है तो मत करो। बट हाँ, इतना जरूर रखिए 9वें पॉइंट पे, इतना याद जरूर रखिए 9वें पॉइंट पे कि भैया जैसे कि आपको नहीं आ रहा है तो उससे मिलता जुलता अगर कुछ लिख दे रहे हैं तब तो सही है, तब तो नंबर मिल सकता है, ऐसा नहीं मिलेगा, मिल सकता है। लेकिन अब उसमें अगर आप ये सारी चीज़ें लिख देते हो तो उसमें क्या देगा एग्जामिनर? पूछ सकता है, एग्जामिनर मिल गया ना तो अच्छे से नंबर दे देगा आपको। ध्यान रखना। तो इसलिए कॉपी बहुत दुरुस्त ले रखना है, बहुत अच्छे से लिखना है, सबसे विशेष ध्यान देनी है। जो क्वेश्चन बहुत विकल्पी का है तो उसका टाइमिंग, अति में आ गया है तो उसके लिए भी टाइमिंग, और दीर्घ में अगर आ गया है तो उसके लिए भी कितनी लाइनें होनी चाहिए, कितने शब्द, यानी अति के लिए कम से कम 30 से 40 वर्ड आपको होना चाहिए कम से कम, और इसके लिए भी 80 से 90 वर्ड आपके 100 वर्ड होने चाहिए। अब ये नहीं कि पूरी कॉपी ही भरने लग जाओ, ऐसा नहीं है। अगर इतना भी कर रहे हो तो क्या आपका टाइम ही तो खराब जा रहा है? बोलिए, कोई मतलब नहीं निकलता है। इस बार इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान देनी है। और दूसरी बात, ये सारी चीज़ों को फोकस कर लीजिएगा, जितना आपसे जितना बन पड़ता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से जितना भी हमको लगा उचित, मैंने वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग अपने ग्रुप मेंबर में जितना हो सके उतना उसको शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ उठा सके। और हाँ, दूसरी बात ये है कि वीडियो को चलाने से बाद उसको लाइक करके तभी जाइएगा, लाइक तो करना बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो आपको कैसे लगी आपके हम कमेंट का इंतज़ार करेंगे, और हम ये देखेंगे कि कौन कहाँ से ये कमेंट आ रहा है, कितने लोगों को हम जानते हैं जो कि इस वीडियो में कमेंट डालें। आगामी 22 फरवरी 2024 की ये बोर्ड परीक्षा आपके अच्छे अंक दिलाए, अच्छे नंबरों से पास हो। आपके साथ आपके माँ बाप, आपके टीचर, आपके स्कूल मेंबर, सारे लोगों की यहाँ से बड़ी उम्मीदें हैं। उस उम्मीद पर आप खड़े उतरिए। तो इन्हीं अपने चंद शब्दों के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।